दायमी बीमारी है, उसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है सर। कमर दर्द एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। अच्छा, अगर हम कमर दर्द की बात करें तो मुख्तलिफ एज ग्रुप में मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर हम यंग एज ग्रुप की बात करें, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, मसल स्पैज़म हो गया, स्ट्रेन हो गया, कोई आपने गलत एंगल पे वजन उठा लिया, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी आपकी बॉडी यूज टू नहीं थी, लोड पड़ा, आपकी डिस्क जो है वो बाहर आ गई, उसने नर्व को कंप्रेस कर दिया, छियाटिका हो गई, कमर दर्द हो गई, तो हमें उसकी वजूहात को देख के उसको हम एड्रेस करते हैं। अगर हम आ जाए मिडिल एज और ओल्ड एज में, तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, डीजनरेशन पूरी बॉडी करती है। जब हड्डियां डीजनरेट करती हैं, मोहरे डीजनरेट करते हैं, तो क्या होता है कि हड्डियों के अंदर से जो कैल्शियम है वो निकल के मुख्तलिफ जगह पे चोंचे बनाता है। वो जो चोंचे हैं वो नसों को, नर्व्स को, मसल्स को, उनको इरिटेट करती है, उनको डिस्कम्फर्ट करती है, जिससे पेन होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अ डायग्नोसिस इज डन, और उसमें आपको एज, हिस्ट्री, अब मैं एक बात करता हूँ कि ये एक दर्द है कमर का, मरीज टिपिकली कहता है कि जी मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी कमर अकड़ी हुई होती है, दर्द होता है, मैं एकदम उठ के चल नहीं सकती। ये ख्वातीन में बहुत कॉमन जी जी बिल्कुल, ठीक है, टांगों में खिंचा हुआ है, थोड़ा चलते हैं बेहतर हो जाता है। तो अल्लाह ने जिस्म में रिपेयर का एक मैकेनिज्म रखा है, और जब हम सोते हैं तो जिस्म में सारी रिपेयर उस वक्त होती है। तो कोई भी रिपेयर जो है या रीजनरेशन है वो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकती। तो ओवरनाइट जब वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंक्रीज करते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं तो जहाँ पे थोड़ी बहुत नर्व्स की या मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो तो वो ज़्यादा सीवियर तरह प्रेजेंट करती है, तो इसको हम इन्फ्लेमेटरी पेन या और कहते हैं। तो इस पेन के लिए डेफिनेटली अगर तो यंग एज में है तो हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस इस तरह की डिजीज़ को रूल आउट करना पड़ता है। अगर मिडिल एज या एडवांस एज है तो उसमें डीजनरेटिव या मैकेनिकल बैक पेन होती है। तो हर एक को एड्रेस करने के लिए सबसे जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है टू स्टार्ट विद, अगर किसी को कमर दर्द स्टार्ट हुआ, पहले हम ये कहते थे कि कंप्लीट बेड रेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, इसका मतलब मैं जो आपकी बात से समझा कि क्या अगर आजकल किसी को, पहले कहते थे कमर दर्द है, आपकी डिस्क में प्रॉब्लम आ गया, हिल गई है डिस्क, तो इसमें आपको सिर्फ आपने बेड रेस्ट करनी है, यानी आज के तरीका इलाज में कमर दर्द वाले पेशेंट को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ये वो वाला एब्सोल्युटली नॉट नहीं है। ओके, ठीक है, लेकिन ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिलैक्स कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने हाथ को चमड़े में या किसी भी चीज़ के साथ 2 दिन के लिए इसको सीधा बांध दें, आपको कई हफ्ते लगेंगे इनकी मूवमेंट वापस लाते हुए, स्ट्रेंथ वापस लाते हुए। मसल उस वक्त तक मसल है जब वो काम करेगा। तो अगर हम मसल से काम नहीं कराएंगे तो मसल की वेस्टिंग होगी, मसल सपोर्ट नहीं करेगा दूसरे मसल्स, तो उससे आपकी दर्द जो है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो सो रेस्ट इंपॉर्टेंट है। बेड रेस्ट में, रेस्ट भी इस सेंस में कि जी थकना नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं करना। ओके, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चलना भी नहीं है। जी, अभी कुछ साल नहीं जी, सिर्फ पिछले साल एक बड़ी लैंडमार्क स्टडी पब्लिश हुई इंग्लैंड में, और उसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि जो 8 घंटे डेली बैठते हैं और एट ए स्ट्रेच 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठते हैं, उसका जो जिस्म पे नेगेटिव इफेक्ट है वो आधा पैकेट सिगरेट पीने से ज़्यादा है। जस्ट इमेजिन कि जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो आजकल आप देखें जितने लाइफस्टाइल हैं, जॉब्स हैं, 9 to 5 वाले बैंकर्स हैं, IT वाले तो बेचारे 16-16 घंटे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, खासकर जो वर्किंग है, देखिए हमारे यहाँ आज भी 1 अर्निंग हैंड है मोस्टली, अगर वो बैठ जाता है तो अकेला नहीं बैठता, पूरे का पूरा घर बैठ जाता है। तो उन बच्चों से, उन जवानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप IT में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बैंकिंग है, तो जो सिटिंग जॉब है, रिक्वेस्ट ये है कि हर आधे पौने घंटे बाद, मैक्सिमम 1 घंटे के बाद सिर्फ अपने वर्क स्टेशन पे ही उठें और थोड़ा सा मूव कर लें। अगर आपके पास जगह है तो 2-4 कदम चल के दोबारा बैठ जाएं, आधा मिनट नहीं लगता। उससे ये होता है कि मसल रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे भी हम दोनों बैठे हुए हैं जी जी, तो हमारी कमर लोड हो रही है। जी जी, कमर में क्या है, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मोहरे हैं, डिस्क है,
तो वो सारी की सारी चीज़ें जब लोड होंगी और वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हम करते रहेंगे तो वो उसमें इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन, स्पैज्म और ये सारा कुछ। और फिर क्या होता है, हमारा एक साइड पे वर्क स्टेशन है, राइट या लेफ्ट पे, तो आप देखते हैं कि जी एक साइड खिंच गई है, गर्दन खिंच गई है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को मोबिलाइज करते रहेंगे, उठ के टहल लिया, रुकू वाला स्ट्रेच कर लिया, तो उससे वो जो लोड है वो नीचे चले जाएगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा और अगर वहाँ पे कोई वेस्ट या कोई ऐसी चीजें जमा हुई हैं वो निकल जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब आपने जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है, बड़ी खतरनाक बात भी की है कि जो 8 घंटे मुसलसल अपनी कुर्सी पे बैठना, अपनी चेयर पे, अपने वर्क स्टेशन पे बैठना या 2-3 घंटे मुसलसल बैठना, वो इक्वल है आधा पैकेट सिगरेट पीने की। ज्यादा नुकसानदेह। अच्छा, उससे भी ज्यादा नुकसानदेह। उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें और सिगरेट पिए, नहीं, दैट डज नॉट मीन इट। लेकिन बताने का मकसद ये है उस रिसर्च का कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि 8 घंटे मुसलसल बैठने से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और नुकसानदेह, ज्यादा मतलब हाफ पैकेट सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या जिनको ये कोई प्रॉब्लम हो जाता है उसके बाद इनका फिर इलाज जो ये पेन मैनेजमेंट से या वो आपने जो स्टेम सेल का कहा PRP, उससे मुमकिन हो सकता है? अब दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है जो बुनियादी है, अगर तो दर्द एक्यूट है, अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा जी जी प्लीज, कि दर्द जो है बुनियादी तौर पे तो अल्लाह की एक रहमत है कि आपको अंदाज़ा होता है कि जी जिस्म का वो हिस्सा, कमर है, गर्दन है, सर है, कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करें, उसको रेस्ट दें, फिर बात करूँ बेड रेस्ट नहीं, ठीक है, और उसका इलाज करें। लेकिन जब दर्द और इसकी अंडरलाइन काज होती है कि कोई चोट लगी, कोई मोच आई, कोई पोस्चर की वजह से कोई स्टिफनेस हुआ, तो इसकी कोई कॉज है, इसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो है क्रॉनिक पेन, जिसको हम दायमी दर्द कहते हैं। दायमी दर्द जो है कोई भी दर्द जो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करे, मुसलसल, ओके, कि जी आपको 3 महीने से कमर में दर्द है, तो अब वो एक्यूट नहीं रही, अब वो क्रॉनिक रह गई, क्रॉनिक बन गई। तो क्रॉनिक पेन जो है इटसेल्फ बीमारी है, जैसे बाकी बीमारियां हैं, तो इसमें भी जिस्म के अंदर जो आपका अल्लाह ने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जी कुछ ऐसे नर्व्स हैं जिनको हम नोसिसेप्टर कहते हैं, जो टच, वाइब्रेशन उसको महसूस करते हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन हो जाती है। सेंसिटाइजेशन क्या है कि अल्लाह ने दर्द की मैनेजमेंट के लिए भी जिस्म के अंदर निज़ाम रखा है कि जब किसी को कोई दर्द होता है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज दिमाग तक जाता है, फिर वहाँ से वापस मैसेज आता है, तो वो केमिकल रिलीज होते हैं जो मसल्स को नर्म करते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं, ताकि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वहाँ से निकल जाएं, फ्लश हो जाएं। तो बॉडी इसमें ये होता है कि जी जो आपके पेन लाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो नोसिसेप्टर्स हैं, वो एम्पलीफाई हो जाते हैं कि जी नॉर्मली तो मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा तो दर्द होगी टच करने से। तो उन केसेस में ये होता है कि जी आपने थोड़ा सा भी टच किया है तो वो इतने सेंसिटाइज्ड हैं, वो इतने एम्पलीफाई हुए हैं, वो पेन ज़्यादा महसूस करते हैं। और जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, जो इनहिबिटरी आपके केमिकल्स और वो रिलीज करते हैं, वो मास्क हो जाते हैं, इसको हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो क्रॉनिक पेन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी जो सेंसिटाइजेशन है, जब तक वो एड्रेस नहीं होगी, जो आपका पेन का मैकेनिज्म है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं करेगा। अच्छा, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली जो क्लासिकल अप्रोच है कि आपने पेन किलर्स दिए, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दिए, तो वो वक्ती तौर पे आपको दर्द का एहसास नहीं होने दे रहे। जो दर्द की वजह है, जब तक वो एड्रेस नहीं होगी, आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। का सवाल था कि क्या हम कमर दर्द जो क्रॉनिक है, अमूमन क्रॉनिक होती है, सालों से लोगों को होती है, क्या उसका दवाइयों के अलावा या सर्जरी के अलावा कोई बेहतर हल है? जी, जो इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन है, जो मेरी स्पेशलिटी है प्राइमरी, उसमें हम
ये एक बीच का रास्ता है जो कन्वेंशनल मेडिसिन के, जो टिपिकल फिजियोथेरेपी और पेन किलर उसके, और सर्जरी के बीच का रास्ता है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके तरीकाकार को क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन। उसमें क्या करते हैं? उसमें हम छोटी छोटी इंटरवेंशंस करते हैं। ओके। उसमें क्या है, जो आसान तरीन चीज़ है, पेन कौन कैरी करता है? नर्व, और नर्व सेंसिटाइज हुआ है। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन नीडल के साथ जाके उस नर्व के आसपास इंजेक्ट कर देंगे जो उस नर्व की कंडक्शन जो एक्स्ट्रा हुई है उसको रोक दे, जिसको हम नर्व ब्लॉक कहते हैं। जी जी। नर्व ब्लॉक अमूमन लोग पूछते हैं कि सर जब हम ब्लॉक करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, तो ये भी मैं बता दूं कि जी नर्व ब्लॉक सिर्फ एक टर्म है, हम किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहे परमानेंट। तो वो जो सुन करने वाली दवाई है ज़ाइलोकेन, लाइडोकेन, ब्यूपिकेन, उसका मैक्सिमम इफेक्ट मिनट से घंटों में होता है। जी जी। लेकिन जब आप पेन का साइकिल स्टॉप कर देते हैं तो बॉडी का जो अपना निज़ाम है वो बैलेंस हो जाता है, और बॉडी के जो अपने इनहिबिटरी मैकेनिज्म है पेन को, वो स्विच ऑन हो जाते हैं। तो मरीज़ को हफ्तों, दिनों नहीं, सालों आराम रहता है। तो उसके लिए हम नर्व ब्लॉक्स कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा डैमेज है हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से, अगेन हर चीज़ में हम नीडल के साथ वहाँ पहुँचते हैं, कोई कट नहीं लगाते। और ये इसकी सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि हम ये कैमरा के साथ देख के, अल्ट्रासाउंड के साथ देख के, अल्ट्रासाउंड सिर्फ पेट या उसके लिए नहीं है, एमएस के अल्ट्रासाउंड जिसमें मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें हम एक एक नर्व, एक एक ब्लड वेसल को देख के जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन, बीमारी, प्रॉब्लम मिलती है, वहाँ जाके जब दवाई इंजेक्ट करेंगे तो उसका असर, तो जो उसका सुन करने वाला असर है वो तो कुछ मिनटों में, आधे घंटे, 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो रिलीफ है वो महीनों, सालों चलता है।